हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का एमएचएम का एपिसोड 1 होपफुली आपको पसंद आया होगा। आज हम बात करते हैं और ईमेल्स की और आप लोगों के सवालात के जवाबात देने की मैं कोशिश करता हूं। पहली ईमेल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग शायद ये सोच रहे हो कि यार वही शर्ट है जो एपिसोड 1 में पहनी थी, तो क्यों पहनी हुई है यही शर्ट वो आप ज़रा एपिसोड 1 जाके देख लें। उसके एंड में मैंने बताया हुआ है। ग्लासेस मैंने चेंज कर लिए अलबत्ता। खैर, तो जवेरिया इमरान की ईमेल है और पूछती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑटो इम्यून की पेशेंट हूँ, बी सेल इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब ये बी सेल इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होती है? बेसिकली इनका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी इनको बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे कहती हैं, ये मुझे 4 साल पहले डायग्नोस हुआ था, देन आई गॉट सिवियर निमोनिया। सो अब कंडीशन ये है कि हर 20 दिन बाद रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है। मीन्स कि कभी फ्लू, कफ, फिर एट दी एंड फीवर। और डॉक्टर्स ने इसका ट्रीटमेंट यही बताया है कि माइनर सा फ्लू हो तो आप एंटीबायोटिक लो, और अगर ज़्यादा हो तो लो आईजीजी लेवल्स का टेस्ट करवाएं। ठीक है, आईजीजी का टेस्ट होगा, इम्यून सिस्टम का टेस्ट होता है बेसिकली, तो वो टेस्ट करवाएं। वो अगर 6 से नीचे हो तो LVLG लगवाएं, और अगर ज़्यादा हो तो अगर ज़्यादा हो 6 से नीचे हो तो LVLG लगाएं। एंड LVLG सच एक्सपेंसिव मेडिसिन कि हर मंथ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो बट यही इसका सॉल्यूशन है, और हर 2 मंथ्स बाद ये लगाना पड़ता है। अच्छा, सही, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून की पेशेंट है और इनका इम्यून सिस्टम वीक है। आगे पढ़ते हैं इनकी ईमेल। लिखा हुआ है, वरना IgG लेवल बहुत डाउन हो जाता है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इनको IgG लेवल, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है, उसका लेवल मेंटेन रखना पड़ता है, और अगर हल्का सा भी कम हो जाए तो उनके लिए ख़तरनाक है, तो इनको लेवल बरकरार रखना पड़ता है, मेनटेन करना पड़ता है। तो अब मसला ये है कि मेरा ये पैशन था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या चलो MBBS का एडमिशन लेना है, और अगर एडमिशन ना मिले MBBS का तो दूसरी फील्ड जैसे BDS में तो ज़रूर हो जाए। बट अब ये इम्यूनो डेफिशिएंसी मेरे साथ है, तो इसकी वजह से मैं मेडिकल में नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ जाऊँगी वहाँ पेशेंट से इंटरेक्शन होगा। मुझे वहाँ से दूर रहना है, वरना मैं खुद बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मुझे मेडिकल क्विट करना पड़ रहा है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए कौन सी फील्ड सूटेबल होगी जिसका स्कोप भी अच्छा हो। मैं इस लिहाज से पूछना चाहती हूँ कि जिस फील्ड में जाकर मैं अपनी तबीयत के साथ उसे हैंडल कर सकूँ और साथ में कुछ अर्न भी कर सकूँ। नॉट सेइंग कि वो लाजमी मेडिकल की ही हो, कोई भी फील्ड हो। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका नाम जवेरिया है। जवेरिया, सो सैड टू हेयर दिस। एक ख्वाब है आपका, और वो ख्वाब पूरा हो सकता है। अभी मेरी आप बात सुनेंगी, मुझे अभी आपकी ईमेल पढ़ के काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा हो गई। इम्यूनो डेफिशिएंसी की आप पेशेंट है और आप डॉक्टर बनना चाहती थी, तो आप MBBS BDS तो नहीं कर सकती, बट इसके अलावा कुछ फील्ड्स हैं जिनके बारे में अगर रिसर्च की जाए तो कुछ सॉल्यूशन निकल आ सकता है। मेडिकल की फ़ील्ड की बात करो। मेडिकल के अलावा अगर आप चाहती हैं तो आपके लिए जो बेस्ट फील्ड है जिसमें आपका किसी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, वो है बैंक में। बैंक में आप किसी अच्छी पोस्ट में, बैंक में सिर्फ रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शन वाला नहीं होता बंदा, और भी काम होते हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। कॉमर्स की फ़ील्ड फिर आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो उस हवाले से अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है। एक स्टूडेंट है खंसा, ठीक है ना, वो इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। आप उन्हें फेसबुक पे मैसेज कर दें और बता दें कि आपने वीडियो से लिंक लिया है, और फिर आप उनसे पूछ लें तो वो आपको कॉमर्स से रिलेटेड गाइड कर देंगी। लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड चूज़ करना चाहती हैं तो आप क्या करें? बड़ा आसान है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, जो भी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, अब मुझे नहीं पता आप कराची में रहती हैं, जहाँ पे भी रहती हैं, वहाँ पे जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो वेल नोन हो, जो मशहूर हो, वहाँ पे आप जाएं, और वहाँ पर जो एडमिशन स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार जिसको भी एडमिशन और फील्ड का आइडिया है
वो मेरे साथ एक आधे घंटे की मीटिंग कर ले। अपने पेरेंट्स के साथ जाइएगा, ठीक है ना। अब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो उनके माइंड में भी जो सवालात होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। आप उनसे डिस्कस करें, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ एक दो फील्ड्स हैं जो शायद पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। वो उन्हें आप ये बोलिएगा कि भाई उन्हें आप सब समझा दीजिएगा कि भाई ये सिचुएशन है एंड आई वांट टू बी इन मेडिकल फील्ड। तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी फील्ड है ज़रूर, 2 या 3 फील्ड्स हैं जिसमें पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता। बेसिकली वो मशीन से रिलेटेड सवाल, मशीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। या तो मशीन, एक तो है मशीन बनाने वाली जो है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी शायद पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता। इसके अलावा भी कुछ ऐसी फील्ड हैं जिसमें पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब आपका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर आपको जब पता चले तो आपको अफसोस हो कि यार मैं थोड़ी रिसर्च कर लेती। तो मेरे हिसाब से 1-2 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता। तो एक बार किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टाफ के किसी मेंबर से आप उनसे मीटिंग कर लीजिएगा कि भाई मुझे आपके आधा घंटा चाहिए और आप मुझसे थोड़ी बात कर लें, मैं आपको सारी सिचुएशन समझाती हूँ और फिर मुझे आप बताएं। तो वो आपको इंशाल्लाह होपफुली गाइड कर देंगे। अगर एक यूनिवर्सिटी शायद मना करे, लेकिन वैसे हर यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे बंदे होते हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में बायोटेक्नोलॉजी तो है, बायोटेक्नोलॉजी में शायद पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता। बाकी अगर आपको मेडिकल फील्ड के अलावा कॉमर्स में जाना हो, बैंक में अगर आपको जाना है, क्योंकि बैंक इज़ सेफ़, मतलब वो बड़ा क्लीन आपको माहौल मिलता है, तो आपकी फील्ड के हिसाब से तो वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो तो परफेक्ट जगह है। लेकिन अगर आप कहती हैं कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में भी जाना है तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। बाकी जो आपका ये एक जब आपने इतनी पूरी बात लिखी है तो आपकी बात से मैं आपको ही एक बात बता दूं जो मेरे माइंड में भी आ रही है और जितने भी लोग सुन रहे हैं। आपका जो गोल है, अब यही सिचुएशन, अब किसी को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बीमारी नहीं है ये वाली, लेकिन उसका MBBS में एडमिशन नहीं होता, BDS में एडमिशन नहीं होता, ये बात उनके लिए भी है, ठीक है ना। अब आपको MBBS BDS डॉक्टर बनने के बाद क्या करना था, ये आप अपने आप से सवाल करें, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार डॉक्टर बनने के बाद लोगों की हेल्प करनी थी फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों की हेल्प अभी भी कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहती हैं, आप कॉमर्स की फील्ड में जाकर कुछ और चीज़ें कर कुछ और फील्ड्स एक्सप्लोर करके कुछ और ऐसा कर सकती हैं, कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती हैं हमारी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है तो इस तरह भी हो सकती है। एक जुमला याद रखिएगा, जब नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान होती है। अब अगर आपकी नीयत साफ़ है, जो कि आपकी ईमेल पढ़ के समझ में आ रहा है, तो अब आपको डॉक्टर बनकर क्या करना था वो आपने सोच लिया, वो आप किसी और फील्ड्स के भी थ्रू कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहती थी तो वो आप कर सकती, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप कॉमर्स की फील्ड, कोई और फील्ड चूज़ करके जिसमें आपको इंटरेक्शन ना हो, आप कोई फाउंडेशन क्रिएट कर सकती हैं कि जिनमें ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल की तालीम हो। अब ये आइडिया ऐसा है जो आज तक मैंने कभी नहीं सुना, बट अगर इस पे रिसर्च की जाए, थोड़ा वर्क किया जाए, थोड़ी डिस्कशन की जाए इदारों से और लोगों से, तो आप अपने बिहाफ पे ये भी इन फ्यूचर कर सकती हैं, ठीक है। अभी से स्टार्ट करें, आज से यूनिवर्सिटी के बाद भले ये चीज़ स्टार्ट करें, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप जो ज़िंदगी में करना चाहती थी आप वो कर पाएंगी, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि यार और भी पेशेंट्स हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी के, इम्यून सिस्टम का जिनका प्रॉब्लम है, आप उनको भी ये बता सकती हैं, ठीक है ना। आप उनको भी ये सजेशन दे सकती हैं और उनकी भी हेल्प के लिए आप कुछ ऐसे फाउंडेशन, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं जो एक यूनिक हो और उनके लिए हेल्पफुल हो। हिम्मत ज़िंदगी में मत हारिएगा, क्योंकि आपकी बातों से माशाल्लाह ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आप हिम्मत नहीं हारी, आप कुछ लाइफ में करना तो चाह रही हैं। तो अपने उस मकसद को जो आप डॉक्टर बनने के बाद करना चाह रही थी, वो मकसद आप कुछ और करके भी हासिल कर सकती हैं। नेक्स्ट ईमेल है नाजो NAZOO, होपफुली मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। कहती हैं सर, आई एम अ यूनी स्टूडेंट एंड आई वांट टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सो सर प्लीज़ टेल अस दैट हाउ कैन वी अर्न मनी
इन आवर स्टूडेंट लाइफ। थैंक यू। अब स्टूडेंट लाइफ में रहकर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो ये चाहता है कि वो पैसे अर्न करे, वो कैसे करे ये पूछ रही हैं। सवाल बहुत छोटा था लेकिन जवाब इसका बहुत डिटेल में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमारी घर की सिचुएशन, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो सही है लेकिन हम खुद भी कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। अब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है मेडिकल का हो, कॉमर्स का, इंजीनियरिंग का हो, पढ़ाई एज़ कम्पेयर टू स्कूल कॉलेज के तो ज़्यादा ही होती है, ये बात तो सब मानते हैं। तो अब आपने ये नहीं लिखा है कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप रोज़ यूनिवर्सिटी जा रही हैं, रोज़ पढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में आप कोई जॉब नहीं कर सकती। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें अर्न करनी, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो आप घर पे बैठ के भी कर सकें और अपने टाइम के हिसाब से खुद एडजस्ट कर लें। ज़रूरी नहीं हो कि आप सुबह ही करें, ज़रूरी नहीं है कि वो काम आप रात को ही करें, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से उस टाइम को, उस चीज़ को एडजस्ट कर सकती हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, इंटरनेट की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया। आप सोशल मीडिया पे भी कोई पेज वगैरह ऐसा बना सकती हैं, जैसे काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनके मोबाइल के बिजनेसेस ऑनलाइन चल रहे हैं, उनकी कोई शॉप नहीं है, वो रोज़ रात को 2 घंटा बैठते हैं, अपने सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, जो पहले तो वही होता है ना कि भाई ये मोबाइल की प्राइस क्या है। मैं मोबाइल की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कपड़ों की एग्जांपल ले सकते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसका काम आप घर पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ठीक है। अब इस मोबाइल के फ़ीचर्स क्या हैं वो पूछेंगे आपसे ऑनलाइन, तो आपने लोगों को बता दिए, अपने कस्टमर्स को बता दिए। अब जब डील फाइनल हो जाए तो वो आपने उन तक पहुंचाना है। अब पहुंचाने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप किसी कोरियर सर्विस के थ्रू पहुंचा दें, या आप वहां जाके पहुंचा दें, खुद उनको बुला लें किसी लोकेशन पर। तो ये सारी सिचुएशन ईजीली हो सकती है, ठीक है। सोशल मीडिया का दौर है, ये भी हो सकता है कि आप अपना कुछ खुद शुरू कर लें। मोबाइल आपने मार्केट से उठा लिए होलसेल रेट पर, फिर आपने उसको बेच दिया, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एक और चीज़ बड़ी कॉमन है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं करते, वो बहुत सारे और लोग जो जॉब्स वगैरह करते हैं वो भी साथ में ये करते हैं कि वो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, मैं नाम नहीं ले सकता ब्रांड एंडोर्समेंट की वजह से, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है। वो प्रोडक्ट्स वो ख़रीदते हैं और उन प्रोडक्ट्स को अपनी आईडी से दोबारा उसी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं थोड़ी ज़्यादा प्राइस में, ठीक है। यानी वो फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है फला वेबसाइट पर, ठीक है ना, एक वेबसाइट है उस पर ये मोबाइल अवेलेबल है। मैंने वो मोबाइल लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 10,000 रुपीज़ का, तो अब मैंने अपनी आईडी पे अपलोड किया 12,000 रुपीज़ का, तो मुझे 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ज़्यादा प्राइस अपलोड की ताकि डिस्काउंट भी हो जाए, तो इस तरह करके आप मैनेज कर सकती हैं। 1-2 बार करेंगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 2 ऐसे तरीके जो बड़े कॉमन हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं और जिनको मैं भी जानता हूँ वो भी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं। आज की एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस एपिसोड के भी नीचे कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। और अगर आप इन 2 लोगों को, जिन लोगों के बारे में मैंने, जिन लोगों की ईमेल्स पढ़ी, अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो ज़रूर आप अपने सजेशन से कमेंट बॉक्स को फैज़याब कर सकते हैं। फैज़याब मतलब आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बस कमेंट करें और फीडबैक दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।